अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप दोस्त आबद जट और आप देख रहे हैं शमसी न्यूज़। आज कंगनपुर में मेन बाज़ार में दो ग्रुपों में तसादम हुआ। हवाई फायरिंग का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। हवाई फायरिंग की वजह से जो कंगनपुर की ताजर बरादरी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं और कल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। जो मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं कंगनपुर के और ताजर बरादरान हैं वो इस वक्त पुलिस स्टेशन कंगनपुर में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या वाक़या पेश आया और इसका क्या आगे लाए अमल होगा। जी सोनी हरी गए ने इतने मलक कलसा का ग्रुप है तो उन्हें अक्सर ही आते हैं उस साइड से बच्चों को कुट गए फायरिंग कर गया बाजार च जिन्हें भी खड़े सारे ने दुकानदार बंदे अज भी आए ने उन्हें ओपन फायरिंग की पहले आते फिर उन्हें साढ़े मनो दो तीन बंदों के कोलों मूँह के कोले फायर निकले ने तो असी चाहते हैं कि सानू इंसाफ होए। जी, ये जो दुकानदार हजरात है वो बता रहे हैं कि जो सोनी कल्स नामी एक ग्रुप है जो कंगनपुर के मेन बाज़ार में आता है और अपनी मर्ज़ी और मनमानी करता है और लोगों को डराता धमकाता है, जिसकी वजह से लोगों में खौफ राज फैलता है और ताजर हजरात उनसे बहुत परेशान हैं और उन्होंने आज हवाई फायरिंग का आज़ादाना इस्तेमाल किया। और भी जो दुकानदार हजरात हैं वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी जनाब, हम बैठे थे चाय पीने के लिए, ठीक है ना। ये 5-6-10 बंदों का ग्रुप है। ये ग्रुप वालों को आप जानते हैं, कौन थे वो? कह रहे हैं मलक सोनी के ये कंगनपुर के रहने वाले हैं और कुछ दोस्त हैं, साजिद उनका भाई है, छोटे उनके भाई हैं। आए हैं 10-12 बजे, अंधाधुंध उन लोगों ने फायरिंग की है, पूरे शहर को यार मंगला बनाया, लूट मार की है उन लोगों ने। जो 2 के 3 मोबाइल भी ले गए हैं, 4 मोबाइल ले गए, 4 मोबाइल भी ले गए हैं और डराया धमकाया भी। हम मैं कंगनपुर के बेताब बादशाह भी, जो हम कहेंगे आप वो लोग करेंगे। ये हम तो इंसाफ चाहते हैं, इसलिए हम आज सिटी थाना कंगनपुर में आए हैं SHO साहब के पास भी हमारी मदद करें। रात को हम चैन की नींद सुकून की नींद तो सो जाएं, कुछ भी नहीं सो सकते हम। ये दुकानदार हजरात बता रहे हैं कि जो कंगनपुर में ये खौफ और आस फैला है, यहाँ इस वक्त इस माहौल में कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है क्योंकि दुकानदारों के पास हथियार नहीं होते कि और वो तो अपना कारोबार करते हैं और अपने बाल बच्चों के लिए रोज़ी कमाते हैं। अब ये रोज़ी कमाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। उसकी वजह यह है कि बाज़ार के अंदर जो ये वारागर्द आते हैं उनके जो आए रोज़ लड़ाई करते हैं और जो फायरिंग करते हैं, फायरिंग की वजह से ग्राहकों का आना भी कम हो गया है और इस फायरिंग की वजह से लोगों में एक खौफ की फ़ज़ा फैल चुकी है। और भी हमारे साथ साथी जो ताजर हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं शहरी और शहरियों से ये जानते हैं कि वो आगे उनका क्या लाए अमल है, क्योंकि वो इस वक्त पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और क्यों पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, वो क्या चाहते हैं। जी आप क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम। हम ये बताना चाहते हैं जी, ये जो लोग हैं ना जी, आप इस बाजार के शहरी हैं। मैं मरकजी मस्जिद अहले हदीस की बैक साइड पर रहता हूँ और ये जो 8-10 लोग हैं ना, इन्होंने अपना वतीरा बनाया हुआ है जी। जब दिल करता है किसी को, लोगों को आप जानते हैं, ये कौन है? बिल्कुल जानते हैं, मलक सोनी ग्रुप है ये साजिद तारक गनी, ये सब लोग इकट्ठे हैं, आते हैं अब्बास में हूँ जी, और आके इधर लोगों मेन बाजार में लड़कियों को तंग करते हैं। ये एक हमारा मसला नहीं है। आपने जो वो लड़कियों को तंग करते हैं अपनी आंखों से देखा है ये वाकया? बिल्कुल, मैं हल्फन कह रहा हूँ सर। दूसरी बात, ये मेरा अकेले का या हमारा साहब का मसला नहीं है, ये हमारे शहर का मसला। बिल्कुल। और मैं ये सबसे अपील करता हूँ कि इन लोगों को नथ डालनी पड़ेगी हमें, वरना ये हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगे आने वाले वक्त। ये लोगों की आप राय सुन रहे हैं, ये शहरी हैं, ये दुकानदार हैं, ये कह रहे हैं कि हम बाजार में खरीदो फरोख्त करने के आते हैं और खरीदो फरोख्त करने में हमें डर लगता है कि पता नहीं कब फायरिंग हो जाए और कब हमारी जान को खतरा बन जाए। हमारे साथ और भी कंगनपुर के कोई मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। MNA के कैंडिडेट जमात इस्लामी की तरफ से मलक नहीम इधर एडवोकेट साहब, क्योंकि वो कंगनपुर में रहते हैं, उनका डेरा भी मेन बाज़ार के साथ है और एक सियासी रहनुमा है, मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, उनका इस मामले से कोई लेन देन, लेकिन जो कंगनपुर के शहरी हैं वो उन्हें अपने साथ पुलिस स्टेशन लाए, क्यों लाए हैं उसकी वजह जानते हैं और क्या वो भी इन वारागर्दों से मुतासर हुए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपना जो न्यूज़ चैनल आपकी वसातत से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आज कंगनपुर की तारीख़ में एक दहशत गर्दी का जो वक़ूआ हुआ है, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और अपने शहर वालों के साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह इन जो मुल्ज़मान हैं इनको हम कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने में इन दोस्तों के साथ हैं। और बाज़ार में छोटे छोटे बच्चे
औरतें और उस वक़्त सैकड़ों लोग मौजूद थे। शदीद खौफ का आलम था। मैं उस वक़्त जब फायरिंग हुई और आप बाजार में मौजूद थे? नहीं, मैं उस वक़्त बाज़ार में नहीं था। बाज़ार से मुझे दोस्तों ने फ़ोन किया और मैं उनके कहने पर मौके वारदात पर पहुंचा। वहां पर पुलिस की मौजूदगी में वो जो वेपन्स अपना बुलेट्स थे उनके खौल और शटरों के शटरों पर निशानात थे बुलेट के, और दीवारों पर शदीद उन्होंने फायरिंग की और सीधे फायर किए, जिससे खुशकिस्मती से ये लोग बच गए, नहीं तो उधर बड़ा जानी और माली नुकसान होता। और इसके साथ साथ ये बाज़ार का इज्तिमाई मसला है, पूरे शहर का मसला है। मैं अपने शहरियों के साथ हूँ और इंशाल्लाह मलक नईम हैदर, मलक नईम हैदर। आप क्योंकि कंगनपुर के मेन शहरी हैं और जो ताजर हजरात हैं उनसे आपका रब्ता भी रहता है, ये जो आए रोज़ वाक़यात होते हैं जिनकी वजह से ताजर हजरात परेशान हैं, क्योंकि उनके पास, मैंने पहले भी कहा, कोई हथियार नहीं होते, और जो ये वारागर्द बाज़ार के अमन को ख़राब करते हैं, उसके लिए जो आप ताजर हजरात राब्ते में हैं कि वो अगला लाए अमल क्या करेंगे? जी, इस वक्त तक जो छोटा अमला है, मतहत अमला, वो थाने में हमें अवेलेबल हुआ है। SHO साहब हमें यहाँ पे नहीं मिले। उनके साथ बात होती तो फिर पता चलता कि पुलिस हमारे साथ तावन करती है या नहीं करती। बहरहाल अभी मुझे जो इतलात हैं कि पुलिस की तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि इस तरह के दहशतगर्द अनासर को हम उनका कला कमा करेंगे। अगर पुलिस ने मज़ीद हमें इसमें हेल्प ना की तो हम रासत इंतज़ाम करेंगे और कल पूरा बाज़ार बंद होगा। और जब तक DPO या इस लेवल का कोई ऑफिसर आके हमारे मुतालबात, हमारी वो जो दफ़ात हैं जो हम लगवाना चाहते हैं ना लगवाई, तो कल पूरा बाज़ार शट एंड डाउन हड़ताल होगी इंशाअल्लाह। आप कंगनपुर के एक मुअज़्ज़ज़ शहरी मलक नईम हैदर एडवोकेट, वो हमें अपने तासरात बयान कर रहे थे, और अब हम चलते हैं जो और हमारे साथ साथी मौजूद हैं, और एक साथी हैं जनाब सैयद अरशद हुसैन शाह, जो साबका वाइस चेयरमैन कंगनपुर के हैं। वो एक मुअज़्ज़ज़ शहरी और शरीफ शहरी की हैसियत रखते हैं कंगनपुर। जो वाक़या आज हुआ है कंगनपुर में आज़ादाना फायरिंग का, वो इस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं और मौके पर मौजूद हैं, और हमें जो इतलात मिली हैं उसके मुताबिक उनके ऊपर से फायरिंग गुजरी है। इसमें उनका क्या रद्द अमल है और इंदा वो इस रद्द अमल पर क्या, क्योंकि वो कंगनपुर के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अवाम, क्योंकि अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं, और कंगनपुर के लिए वो क्या करेंगे आज हम उनसे जानते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं शमसी न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना कि मौके पर पहुँचे ने, ते दूसरा क्योंकि मैं अपने घर जा रहा था, पंजाबी च दसांगा मैं। आप जिस ज़बान में मर्जी बोलें, तफसील से हमें बताएं जो आज वाक़या हुआ, क्योंकि आप मौजूद थे। मैं बिल्कुल अपने घर जा रहा था, रस्ते च रुक गया, दोस्त खड़े सन, इन्हों को पूछा, उन्हें कहा जी इस तरह राती झगड़ा है, हूँ जरा ना सोनी हरी या मलक बरादरी जी वो इत्थे धमकियां दे रहे ने, ते उन्हें कहा असीं मारांगे मुंडे नूं। ते मैं इन्होंने कहा तुसीं जाओ सारे घरां नूं ते कर लैने आ। इन्नी देर च ही सोनी हरी आ गए ने सारे, उन्होंने नाल जिहड़े दोस्त सन आदे ही उन्हें फायरिंग शुरू कर दी। मैं बड़ा कोशिश की ते अल्लाह का एहसान है कि कोई जानी नुकसान नहीं है। मैं खुद बच गया, माइयों बच गया, बिल्कुल साढ़े करीब तो गुजरे हैं। नहीं, उनका झगड़ा आपके साथ तो था नहीं, उन्होंने आपके ऊपर क्यों फायरिंग की? हम वहाँ पे खड़े थे ना तमाम लोग, कम से कम यानी बाजार में लोग मौजूद थे, उन्होंने आए और अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस पर उन्होंने नहीं देखा कि आगे कौन है, लेकिन वो मुसलसल फायरिंग करते गए। 500 या 600 लोग वहाँ पे मौजूद थे जब ये वकूआ हुआ है। आप कंगनपुर के साबका वाइस चेयरमैन हैं, लोगों ने आपको मुंतखब किया है, कंगनपुर में अमन फराम करना आपकी भी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को पूरा करने में आप अपना क्या किरदार अदा करेंगे? देखिए, जब मैं वहाँ पे गया हूँ मुझे पता चला तो मैंने तमाम दोस्तों से कहा है कि आप जाएं, कुछ नहीं होता, लेकिन उतने में वो आ गए, तो उनको रोकता रहा लेकिन वो नहीं रुके, और तकरीबन 20 से 25 फायर उन्होंने किए। कम से कम 5 या 6 लोगों के पास पिस्टल थे, मैंने खुद उनको देखा है, तो मैं इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ। ये जो लोग बाहर मेन सड़क पर धरना दिए बैठे हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है, उनको आप क्या कहेंगे कि जब इंसाफ दिलाने की आप उनको उम्मीद दिलाते हैं? जी बिल्कुल, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम नहीं जाएंगे। हम आवाम के साथ हैं, अपने शहर के साथ हैं, और जहाँ तक हमें जाना पड़ा हम जाएंगे।
हुआ है बगैर दबाव के लोगों के साथ है। क्योंकि मैं अवामी नुमाइंदा हूँ, दबाव किस बात का? चलो, अगर ये जो वाक़या कंगनपुर में हुआ है ये पहला वाक़या नहीं है, ये आए रोज़ का मामूल बन चुका है। महीने में 1-2 बार ऐसे वाक़यात होते हैं। इनकी रोकथाम के लिए जो कंगनपुर के ताजर हैं, क्या उनको मिलकर बैठने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह सुबह तमाम लोग बैठेंगे और इंशाल्लाह सुबह बाज़ार की हड़ताल होगी इंशाल्लाह। और तमाम ताजर अपने शहर के लिए इकट्ठे हैं। इसमें कोई किसी किस्म की कोई सियासत नहीं है। क्योंकि कंगनपुर में जो ये वाक़यात हो रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए ताजर बरादरान को मिलकर बैठना होगा और एक लाए अमल बयान तैयार करना होगा, जिसके ज़रिए आने वाले वक्त में ये जो वाक़यात हो रहे हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ा जानी नुकसान भी हो सकता था, एक से ज़्यादा हो सकता था। अगर इसकी आज रोकथाम ना हुई तो ये कल को एक नासूर बन जाएगा और हो सकता है इससे बहुत ज़्यादा लोगों की जानें चली जाएँ। जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के जो SHO साहब हैं वो नाइस आदमी हैं और मेरिट पे काम करते हैं। तो उनसे अपील करूँगा कि ये FIR दें और लोगों को उठाएं, और अगर DPO साहब से भी हम रब्ता करेंगे, जल्द अज जल्द ये इंसाफ की लेने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, ये हमारे साथ मौजूद थे कंगनपुर के साबका वाइस चेयरमैन सैयद अरशद हुसैन शाह। वो हमें बता रहे थे क्योंकि वो इस वाक़े के चश्मदीद गवाह हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये कंगन पुलिस स्टेशन भरा पड़ा है और ये वो लोग हैं जिन्होंने मौके पर ये सब मनाज़र देखा और जो इनकी ज़्यादती का शिकार भी हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि आप घर बैठे मोबाइल पर साबित करने की बजाय आएँ और देखें किस तरह अवाम में इंतशार फैला हुआ है और लोगों की आवाज़ बने। जब तक हम लोगों की आवाज़ नहीं बनेंगे मसले हल नहीं होंगे। हम आवाज़ बनेंगे और हमारी आवाज़ बनने से अगर मसला हल हो जाए तो इससे और बड़ी बात नहीं। मोबाइल पर बैठकर सहाफ़त नहीं होती, घर बैठे सहाफ़त करना बहुत आसान है। सहाफ़त होती है बाज़ार में, मुश्किलें भी उठानी पड़ती हैं। क्योंकि देखें कि ये जो वाक़या हुआ है उससे सैयद अरशद हुसैन शाह का कोई तल्लुक़ नहीं, लेकिन क्योंकि अवाम ने उन्हें मुंतखब किया, इस दर्द को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने खुद फायरिंग में पहुंचे और दोनों ग्रुपों को मुनसफ के तौर पर रोकने की कोशिश की। लेकिन जो ग्रुप फायरिंग कर रहा था उन्होंने रुकने की बजाय सीधे फायर किए और अल्लाह के करम फजल से वो अपनी कोई कंगनपुर में अभी तक जानी नुकसान नहीं हुआ। और मेरी ये उम्मीद है कि अल्लाह ताला कंगनपुर पर अपना खुसूसी फजलो करम करे। आवाज़ जाट शमसी न्यूज़ कंगनपुर।